बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। दो नाम जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनकी न सिर्फ देश भर में बल्कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी चर्चा हो रही है। आप जरूर समझ गए होंगे मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया है कि इस वीडियो में बात होने वाली है सीमा हैदर और सचिन मीना की, जिनकी तबीयत नासाज हो गई थी। और इस वीडियो में आपको उनकी तबीयत का भी अपडेट दे देती हूँ। फिलहाल दोनों की तबीयत सामान्य बताई जा रही है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। फिलहाल दोनों बताया जा रहा है। ग्लूकोज कल दोनों को चढ़ा है, हालांकि घर पर ही, अस्पताल वो नहीं गए, घर पर रहकर ही सीमा को खास तौर पर डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा शिकार हो गई, चूंकि लंबी पूछताछ एटीएस की चली 2 से 3 दिन, और उसके बाद फिर मीडिया के साथ भी लगातार 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बातचीत सीमा की तरफ से की गई। गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, खासतौर पर रबूपुरा गांव, चूंकि मैं रबूपुरा गांव गई हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो वहां पर हुमस बहुत ज्यादा है और चूंकि छोटा घर है, लोगों का ज्यादा जमावड़ा है, ऐसे में डिहाइड्रेशन की शिकायत सीमा को हो गई, जिसकी वजह से कल ग्लूकोज दोनों को चढ़ा है और फिलहाल स्थिति दोनों की जो है वो सामान्य बताई जा रही है। आगे बढ़ते हुए, ये तो बात उनके हेल्थ की हो गई, उनकी स्थिति की हो गई। अब कई सारे सवाल हैं और उन सब सवालों से बड़ा सवाल है वो ये है कि अब आगे क्या होगा। सीमा को क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर यहीं पर रखा जाएगा। ये सब सवालों से ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कई सवाल तो हैं कि आखिर सीमा यहाँ पर कैसे आई, किसने उसकी मदद की, क्या वो वाकई में प्यार करती है, क्या आईएसआई की एजेंट है वो, क्या पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी हुई है, किस किसने उसकी मदद की, आखिर उसने पाकिस्तानी जो फोन था वो क्यों तोड़ा, सिम कार्ड क्यों तोड़ा, फर्जी दस्तावेज क्यों बनवाए, सचिन के इस प्यार में वो आखिर कैसे आ गई, 4 बच्चों को क्यों लेकर आई, किन किन रास्तों से, ये तमाम सवाल है। लेकिन इन सब सवालों से ऊपर सवाल ये कि अब क्या होगा सीमा का। एटीएस की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल तक वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। हालांकि रिपोर्ट में क्या है ये अभी एटीएस के सूत्र नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना ही जा रहा है कि बहुत जल्द सीमा पर अब फैसला हो सकता है। और अंदर खाने जो जानकारी मिली है वो ये है कि सचिन के परिवार पर जो कर्ज था, चाहे वो उसके घर का कर्ज हो या फिर राशन पानी का बकाया हो, वो सब सीमा ने चुकता कर दिया है, वो सब चुका दिया है। ये खबरें भी बहुत ज्यादा मिली थी कि सीमा वहां पर अपना घर बेच कर आई है, गहने अपने साथ लेकर आई है और बहुत पैसा लेकर आई है। तो ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सचिन और उसके परिवार पर जितना भी जो भी कर्ज था वो सब सीमा ने चुका दिया है और अब कर्ज मुक्त सचिन मीना का परिवार हो चुका है और देवदूत बनकर एक तरह से सीमा सचिन के परिवार वालों के लिए आई है, जो परेशानियां थी, जो कर्ज को लेकर उलझने थी और परेशानियां दिक्कतें थी, वो सब सीमा ने दूर कर दी। हालांकि यूपी पुलिस अभी इस पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन गांव के लोग जो हैं, रबूपुरा गांव के जो लोग हैं, वो यही कह रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या सीमा को भेज देना चाहिए वापस, तो रबूपुरा गांव के लोगों का, कम से कम जहां सचिन मीना का घर है, उन लोगों का ये कहना है कि सीमा अब इस गांव की बहू है और सचिन की पत्नी है और अब सीमा को कहीं नहीं भेजा जाना चाहिए। बहरहाल ये फैसला अंतिम भारत सरकार को लेना है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लेना है, यूपी सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है। एक पूरा प्रोसेस होता है जब कोई अवैध तरीके से हमारे देश में प्रवेश करता है, उसकी गतिविधियों पर नजर तो रखी ही जाती है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, पूरे कानून की प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन सीमा चूंकि दावा कर रही है कि उसने हिंदू लड़के से शादी की है, भारत के लड़के से शादी की, ऐसे में वो भारत की अब यहाँ पर बहू बन चुकी है, धर्म परिवर्तन उसने कर लिया है। और सीमा का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान अब नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ उसकी मौत है और उसके बच्चों का भविष्य भी वो अब भारत में ही देखती है। अब देखना होगा क्या फैसला लिया जाएगा। सीमा के वकील एपी सिंह की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मांग पत्र भी दिया गया है, जिसमें तमाम अलग अलग जो स्टोरीज इससे पहले रही हैं, प्यार की जो कहानियां रही हैं, उनका भी जिक्र किया गया है, सेलिब्रिटीज का जिक्र किया गया है जिनके पास की बाहरी राज्यों के पासपोर्ट है, उनका हवाला दिया गया, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ राष्ट्रपति से ही ये गुहार लगाई गई है या फिर गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय का भी रुख किया जाएगा सीमा और सचिन के वकील की तरफ से।